आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे, आपका परिवार अच्छे से होगा, खुशहाल होगा, आप सब ठीक होंगे। आज जो हम वचन पे मनन करेंगे वो है प्रभु यीशु की शिक्षा में पापी दलित का स्थान क्या है ना। कैसे वो बचे वचन के द्वारा, कैसे क्या करें, आज उसी पे हम मनन करेंगे। इससे पहले कि हम मनन करें, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए। इस समय में हम सारे जिंदा हैं, सही सलामत हैं और ये सुबह दिखाई। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए भी धन्यवाद प्रभु कि वो लोग भी जिंदा हैं, सही सलामत है, जीवित हैं और ये सुबह दिखाई। हम सबको प्रभु बुद्धि समझ दें, ज्ञान दें कि हम आपके वचन पे मनन कर पाएं और उसको समझ पाएं और समझ के दूसरों को बता पाएं प्रभु जी, और हम सब उस पे चलने वाले बने। हम सब के कानों को खोलें, समझ को खोलें, हमारे ध्यान को अपनी ओर लगाएं प्रभु। हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हम सब से दूर करें परमेश्वर, और इस वचन की रखवाली करें। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में, आप सबको जय मसीह की। आज जो हम शिक्षा पे जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्रभु यीशु की शिक्षा में पापी दलित का स्थान है। तो पहला वचन जो है वो ऐसे है, मत्ती 9 अध्याय 9 से 13 पद। वचन में लिखा है, सुसमाचार के अनुसार देखा जाए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह महसूल लेने वाला मत्ती को अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं। फिर वे प्रभु का पीछे हो लेता है। जब वे घर में प्रवेश करके भोजन के लिए बैठते हैं तो वहां पर बहुत से पापी लोग है ना आकर प्रभु के साथ भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। ये सब देखकर फरीसियों ने प्रभु के चेलों से कहते हैं कि तुम्हारा गुरु क्यों महसूल लेने वालों और पापियों के साथ भोजन करता है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि फरीसियों ने महसूल लेने वाले लोगों को, अर्थात जिसे टैक्स कलेक्टर कहते हैं इंग्लिश में कहा जाता है, समाज के दृष्टि में सबसे नीच तबके के लोग समझते थे। खासकर फरीसी लोग उन्हें घृणा, नफरत करते थे। बाइबल में प्रभु के तर्क को समझने के लिए आवश्यकता है। प्रभु यीशु यहां पर फरीसी को एक सीख देना चाहते थे कि परमेश्वर को घृणा और प्रेम दोनों में क्या पसंद है। परमेश्वर जो उनको सिखाना चाहते थे फरीसियों को और हम लोगों को भी, कि परमेश्वर को घृणा और प्रेम में दोनों में क्या पसंद है परमेश्वर को। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस शिक्षा को प्रभु सिर्फ फरीसियों को नहीं बल्कि पूरे धरती के लोगों को देना चाहते थे। पूरे धरती को देना चाहते थे और देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह इस शिक्षा को। इसलिए इसका प्रमाण स्वरूप उन्होंने महसूल लेने वाले और पापियों के साथ भोजन करके अपनी मंशा प्रकट कर दी कि परमेश्वर को प्रेम पसंद है। परमेश्वर को क्या पसंद है? प्रेम पसंद है। क्योंकि फरीसियों के द्वारा पूछे गए सवाल, महसूल लेने वाले और पापियों के साथ तुम्हारा गुरु क्यों भोजन करते हैं, इसका जवाब देते हुए प्रभु यीशु कहते हैं कि भले लोगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, भले लोगों को
वैद्य की आवश्यकता नहीं। मतलब कि जो बीमार नहीं है उनको क्या आवश्यकता है डॉक्टर की? जो बीमार है उन्हीं को तो आवश्यकता है डॉक्टरों की। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? भले लोगों को वैद्य की क्या आवश्यकता है, लेकिन बीमारों को वैद्य की जरूरत पड़ती है, यानी कि डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। और वो डॉक्टर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब यह है, धर्मियों से ज्यादा पापियों को पश्चाताप के लिए प्रभु की आवश्यकता है। धर्मियों से ज्यादा पापियों को प्रभु की आवश्यकता है पश्चाताप करने के लिए, क्योंकि जो खुद को धर्मी और बड़े मानते हैं, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता। कारण यह है कि प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं पर दया चाहते हैं। क्या चाहते हैं परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से क्या चाहते हैं? जैसे कि प्रभु ने बोला कि जो वो शिक्षा देना चाहते हैं वो सिर्फ फरीसियों को नहीं देना चाहते, वो पूरे समाज, पूरी धरती के लोगों को देना चाहते, पूरे वर्ल्ड को देना चाहते हैं। कि परमेश्वर को प्रेम पसंद है ना? और परमेश्वर कहते हैं अब धर्मियों को मेरी आवश्यकता नहीं है, पापियों को मेरी आवश्यकता है, जिससे कि वो पश्चाताप कर सके। और जो अपने आप को धर्मी मानता है बहुत बड़ा, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होते। कारण यह है कि प्रभु को बलिदान नहीं पर दया चाहते हैं। प्रभु क्या चाहते हैं? प्रभु दया, विनम्र, क्योंकि वे धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों के पश्चाताप के लिए बुलाने आए थे। किसको बुलाने आए हैं प्रभु यीशु मसीह? धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आए हैं। इस संसार में भी बहुत से लोग हैं जो खुद को धर्मी, है ना, खुद को धर्मी और सबसे बड़ा मानते हैं। लेकिन परमेश्वर सबके लिए समान है। ये नहीं कि आपके लिए कुछ और है और मेरे लिए कुछ और है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सबके लिए समान है। वे किसी का पश्चाताप नहीं करते, किसी का पक्षपात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं अगर रोज वचन शेयर कर रहा हूं या बाइबल पढ़ रहा हूं या चर्च जा रहा हूं या मैं प्रभु की आज्ञा में चल रहा हूं तो मेरे साथ प्रभु पक्षपात कर रहे हैं या आपके साथ नहीं कर रहे। प्रभु सबके साथ समान है। आप गलती करोगे तो आपको दंड मिलेगा, मैं गलती करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा। प्रभु किसी को नहीं बख्शते। अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, जैसे कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे। तो प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, क्योंकि लूका में लिखा है 20 अध्याय 21 पद में वचन के अनुसार प्रभु यीशु किसी का पक्षपात नहीं करते, खास करके उपेक्षित और तिरस्कृत लोगों को प्रभु दया करते हैं। जिनको लोग नहीं पूछते, जिनको लोग अपने पास भी नहीं बिठाना चाहते, जिनसे लोग घृणा करते हैं, जो पापी हैं, प्रभु उन पे दया करते हैं। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? इस वचन से आपस में प्रेम करो, जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उसकी सहायता करो, दया करो उस पे। खाली प्रार्थना से ही नहीं बल्कि एक्शन से भी उस पे दया करो। अगर उसे खाना चाहिए तो उसे खाना दो, उसे कपड़े चाहिए तो कपड़े दो, है ना। जरूरतमंद की सहायता करो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको फाइनेंशियली बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। आप जीवित हैं इस वक्त तो प्रभु की वजह से, प्रभु के द्वारा सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है। तो क्यों ना दूसरों की भी सहायता करें और हम प्रभु की दया के भागी बने।
घमंड ना करें, ना अपनी शिक्षा पे, ना अपनी सुंदरता पे, ना अपने पैसे पे, ना अपनी प्रॉपर्टी पे। विनम्र रहें, ना अपनी एजुकेशन पे। विनम्र रहें, दयालु रहें, प्रभु की आज्ञाओं में चलते रहें, तो आपके परिवार को बहुत आशीष मिलेगी। अपने जीवन से वो कार्य करें जो प्रभु को पसंद है, जो प्रभु चाहते हैं आपसे। आशा करता हूं कि आप लोगों को वचन के द्वारा मैंने सही बताया होगा और आपको सही शिक्षा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पे प्रभु आशीष दें। धन्यवाद प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। हाँ प्रभु, हम सबको दयालु बनाएं, प्रेमी बनाएं, घृणा निकालें हमारे अंदर से, पाप निकालें, बुरी आदतें निकालें। प्रभु हमें शक्ति, सामर्थ, बल दें, बुद्धि, समझ दें, विनम्रता दें प्रभु कि हम सबके साथ प्रेम से बोलें, प्रेम से रहें और दूसरों की सहायता करने वाले बने। क्योंकि आप जैसे आप हैं हमें वैसा बनाए प्रभु। हम सबकी सहायता करें, हम सब पे कृपा करें, हमारे बच्चों पे, परिवारों पे। यंग जनरेशन है प्रभु, हमारे बच्चे जब बढ़ रहे हैं प्रभु, उन पे भी दया करें, उनको भी अपने जैसा बनाएं, उनको भी सही शिक्षा में लेके आएं प्रभु, उनको अपना वचन सिखाएं, गलत बातों से, बुरी बातों से, गलत शिक्षा से उन्हें भी बचाएं प्रभु जी। सहायता करें प्रभु कि हम और हमारा परिवार सब आप में बढ़ता जाए प्रभु जी। हम सब की रक्षा करें, सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु अभी तक संभालने के लिए, हर एक बात से ख्याल रखने के लिए। यह आपका अनुग्रह है, आपकी आशीष है कि अभी तक आपने हम सबको संभाला है। इस वचन की रखवाली करें प्रभु। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब की रक्षा करें, उन सब की रखवाली करें। और होने दे प्रभु का आपका वचन करोड़ों गुना तक फैले प्रभु जी, पूरी दुनिया में फैलता जाए। सहायता करें। धन्यवाद प्रभु मुझे बुद्धि समझ देने के लिए, ज्ञान देने के लिए, अपने वचन को समझाने के लिए कि मैं आपके वचन को समझ के बोल पाया प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे शब्द नहीं बल्कि आपके शब्द हैं प्रभु, आपका अनुग्रह है। मैं इस काबिल नहीं प्रभु कि मैं कुछ कर पाऊँ। धन्यवाद प्रभु आपकी सारी सहायता मेरे को। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं। मुझे विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।